देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद के कलेक्टर ऑफिस के सामने हूं, जहां पर धरना दिया जा रहा है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो औरंगाबाद ज़िले से बाहर देख रहे हैं, मराठवाड़ा में देख रहे हैं, महाराष्ट्र के पहाड़ देख रहे हैं। और सभी को पता है पूरे महाराष्ट्र में आज औरंगाबाद एक मरकज़ बन चुका है नाम तब्दीली को लेकर। कभी संभाजी नगर की आवाज़ बुलंद हो रही है, कभी आवाज़ तो कभी औरंगाबाद की आवाज़। चलिए मेरे साथ मौजूद है शाहिद शर्मिंदी साहब, शहर सदर हैं, सहाफ़ी हैं, एक बेबाक पत्रकार भी हैं। आज उनकी मन की बात चाहेंगे। सर, जैसा आप खासदार साहब का कैंडल मार्च निकला था तो हमने देखा है कि मनसे के कुछ लोगों ने भी ऐलान कर दिया है कि हम भी निकालेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि सड़क पर मामला हिंदू मुस्लिम तरफ जा रहा है? कौन मनसे कौन है, पहले ये बताएं मुझे आप। एक पार्टी है साहब। नहीं, जो लोग जो चिराग बुझ चुके हैं वो अपनी मौजूदगी बरकरार रखने के वास्ते इस किस्म के हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मैं खुद भूल चुका था कि मनसे नाम की भी कोई तंजीम, कोई पार्टी हुआ करती है। तो ये सब ख़त्म हो चुके हैं। अब इनकी दुकानें बंद हो चुकी है। अब ये दुकानों को वापस इलेक्शन आ रहे हैं तो ये खोलना चाह रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। ना इनको छत्रपति संभाजी महाराज से मोहब्बत है, ना इनको औरंगाबाद से मोहब्बत है। इनको अपनी सत्ता से और अपनी राजनीति से मोहब्बत है बस। सर, आज खासदार साहब दिल्ली गए थे तो काफ़ी लोगों को उम्मीदें वापस थी कि शायद वहाँ पर पार्लियामेंट में कुछ बयान आया, कुछ बात हो, लेकिन ऐसा कुछ फेसबुक पे उस पर कुछ देखने को नहीं मिला। तो क्या रहा है कि अभी मतलब हुआ नहीं है कि होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। खासदार साहब जो है तो वहाँ पर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने के लिए भी गए थे, लेकिन चूँकि आपको मालूम है कि एक सिस्टम होता है, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एप्लीकेशन देता है उसको बोलने के लिए मौका दिया जाता है। अभी फ़िलहाल खासदार साहब वहाँ अपना मुद्दा नहीं रख पाए हैं, लेकिन बड़े बड़े हिंदुस्तान के वकीलों से मुलाकात की गई। असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती में मीटिंग्स हुई और कैसे इसको कोर्ट के ज़रिए इस जंग को आगे ले जाए और इसको कैसे जीता जाए, इसके ऊपर गौर व खौज किया गया है। तो पार्लियामेंट के अलावा दूसरे जितने प्लेटफॉर्म्स थे, उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने अपनी बात रखी है और उम्मीद है कि रिज़ल्ट आएंगे इंशाल्लाह। सर, आज हम भी शहर में घूम रहे थे, काफ़ी लोगों ने बातचीत की कि चंद दिन के बाद रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला है। ऐसे हालात में मजदूर तबका भी बहुत उम्मीदें लगाए बैठता है कि चलो 2 पैसे की आमदनी हो जाए। साहब, इस तरह के अगर हंगामे चलते रहे, हालात चलते रहे, तो आपको नहीं लगता है कि कुछ असरात पड़ेंगे कारोबार पर? नहीं, हंगामे कहाँ है। देखिए, लोकतंत्र में आपको, मुझको, हर किसी को अपना हक़ हासिल करने के लिए और पुरअमन तरीके से आंदोलन करके हासिल करने का हक़ हमारे अपने दस्तूर ने दिया है। अब चूँकि शहर की ज़िम्मेदारी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के कंधों पर है या सिर्फ इम्तियाज़ जलील साहब के कंधे पर है। हर शहरी की ज़िम्मेदारी है और हर राजनीतिक पार्टी की ज़िम्मेदारी है कि वो शहर में अमन व अमान को क़ायम रखे। रहा सवाल रमज़ान शरीफ का, रमज़ान आ रहे हैं, हम रमज़ान की बरकतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द हल करवा दें और अपने तमाम भाइयों से ये अपील करते हैं कि इंशाअल्लाह वो बहुत पीसफुल तरीके से रमज़ान को हम सेलिब्रेट करेंगे, रोज़े रखेंगे, इफ्तार के बाज़ार भी लगेंगे, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। और जो लोग डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करेंगे तो पुलिस का काम है कि उनको ठीक करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे कायद तो हमेशा पीसफुल और पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज करने के हक़ में रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आज इस आंदोलन को 12वां दिन हो चुका है। शायद ही औरंगाबाद की तारीख़ में पहला ऐसा आंदोलन होगा जो 12 दिन से मुसलसल 24 घंटे चल रहा है और बिना किसी डिस्टर्बेंस के चल रहा है, पीसफुल तरीके से चल रहा है। तो पीस मेंटेन करना हमारी ज़िम्मेदारी है और जो लोग पीस को डिस्टर्ब करते हैं, अमन को डिस्टर्ब करते हैं, तो पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करें। सर, हम देख रहे हैं जब से फॉर्म भरने का सिलसिला चालू है और हमने भी शहर में घूम कर जायज़ा लिया है, तो ये तहरीक को देखकर हम समझते हैं कि हिंदू इलाके जात में भी बड़े पैमाने पे फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता सर कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, एक मोमेंट से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कि मुस्लिम इलाके में रफ्तार सुस्त दिखाई दे रही है? इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ये बड़ी चिंता का विषय है। नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआत के दिनों में कुछ रफ्तार सुस्त थी, लेकिन जब से क़ायद मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब का आदेश आया है और कई हमारी मिली तंजीमें भी हमारे साथ जुड़ी है, जैसे जमाअतुल उलमा है, जमात इस्लामी है, नुमाइंदा कौंसिल है, अहले सुन्नत वल जमात है, तो तमाम मिली तंजीमों ने मिलकर जो है तो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। आज की पोजीशन में अगर आप बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन हर वार्ड में हमारे अपने कार्यकर्ता रहे या ना रहे, जिसको औरंगाबाद से मोहब्बत है वो फॉर्म अपने खर्चे से प्रिंट कर रहा है, लोगों के घर घर जा रहा है और उनसे जो है तो वो फॉर्म भर कर ले रहा है। अब जिन इलाक़ों में बीजेपी जो है तो ऑब्जेक्शन फॉर्म दर्ज भरवा रही है, तो उन बेवकूफ़ों को ये बात समझना चाहिए कि इस नामांतर के ऊपर जिनको ऑब्जेक्शन है उनके ऑब्जेक्शन मंगवाए गए हैं जी, हिमायत के लिए ऑब्जेक्शन नहीं मंगवाए गए हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है और बहुत तेज़ी से चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि लाखों की तादाद में इंशाल्लाह फॉर्म एज एक ऑब्जेक्शन के तौर पर वहाँ पर जमा होगी। सर, आजकल जिस तरह सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता सर कि इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, कुछ अलग हालात उभर जाएंगे? देखिए, सोशल मीडिया पर जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं तो इसकी सबसे पहली जिम्मेदारी अगर किसी पर बनती है तो वो पुलिस
बनती है। सिटी पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो भी अभद्र भाषा का, जो भी गैर ज़रूरी ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहा है, शहर के अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर मेल आईडी है। साइबर क्राइम की पूरी टीम है, 24 घंटे पुलिस के अधिकारी वहाँ बैठे हैं और वो काम कर रहे हैं। उनका काम है कि जो लोग शहर के वातावरण को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। जहाँ तक औरंगाबाद के चाहने वालों का मामला है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से किसी किस्म की कोई नफरत नहीं फैला रहा है। सर, हमने देखा है कि जब आपके पास धरना मोर्चा चल रहा था तो पता नहीं कोई एक व्यक्ति ने जो तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फोटो को लहरा दिया था। उसके बाद से कहने के मूवमेंट में एक मोड़ अजीब गरीब, यानी कि कहीं माहौल ख़राब हुआ कह सकते हैं, ऐसी बात भी सुनाई दे रही है। क्या कहेंगे? असल में क्या है कि आज इम्तियाज़ जलील जो है ना एक ब्रांड बन गए, ब्रांड जी। तो न्यूज़ चैनलों को भी चलाने के लिए जो है तो इस ब्रांड की ज़रूरत पड़ती है। अब वो ब्रांड रोज़ाना यहाँ पर पीसफुल तरीके से 24 घंटे एक प्रोग्राम ले रहा है, वो उनको हज़म नहीं हो रहा है। लोग आ रहे हैं, ख़ुद के खाने लाकर खाने खा रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, तो अब कैसे इस आंदोलन को डिस्टर्ब करे, उसको जो है तो उस फोटो के आड़ में उसको बदनाम करने की कोशिश की गई है। हालांकि 400 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि औरंगज़ेब ऐसे हुआ करते होंगे। और फ़ोटो ला लेना कोई जुर्म नहीं है, फ़ोटो ला लेना कोई जुर्म नहीं है। और लेकिन सिर्फ औरंगज़ेब की फ़ोटो ला लेना, मराठी मीडिया ने उसको ऐसा हाईलाइट किया जैसा कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया, तो ऐसा तो कोई जुर्म हुआ नहीं। और जिन लोगों ने लेकर आए थे उनका इस आंदोलन से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं था। एक आम आदमी रास्ते से चलते थे, कुछ भी लेकर आएंगे और आप बिल इम्तियाज़ जलील पर फाड़ेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। तो ये हमारे ब्रांड को बदनाम करने की साजिश है, लेकिन वो उससे ज़्यादा और ज़्यादा अल्लाह ने उसको इज्जतों से नवाजा। सर, कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई और बड़ा तल्ख सवाल है ये। उनका कहना था कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह सर ज़मीन पे मतलब पैदा हुए, यहीं उन्होंने यहीं हुकूमत की, यहीं पर उनका इंतकाल हुआ, यहीं पर मृत्यु हुई। और ख्वाजा साहब का बयान भी आया था कि औरंगज़ेब को लेना देना नहीं है। तो साहब, ये लोगों ने नाराज़गी जताई थी कि सामने ऐसा कैसा बोल दिए। नहीं, असल में आप इसको समझने में गलती कर रहे हैं। और जिन लोगों ने खासदार साहब के इस पैगाम को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, देखिए खासदार साहब शुरू से कहते आए हैं कि औरंगाबाद की जो जंग है ये दो मज़हबों के दरमियान की जंग नहीं है। ये औरंगाबाद की, यहाँ के इतिहास की, यहाँ की सभ्यता की, यहाँ की तहजीब व तमद्दुन की जंग है। इससे हमारी पहचान है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर औरंगाबाद को पहचाना जाता है। अब अगर आप आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को इसके बीच में लाकर इसको हिंदू और मुसलमानों का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इम्तियाज़ जलील साहब ने उस रंग देने की कोशिश से कहा था कि उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के इतिहास को और तारीख़ से कोई फरामोश नहीं कर सकता उनकी। वो अपनी जगह थे, उन्हीं की कोशिशें थी कि शहर बसा था, और उन्हीं की कोशिशें थी कि ये आज मुल्क की राजधानी होता अगर यहाँ पर ये राजधानी मुसलसल कंटिन्यू हो जाती। सर, जो संभाजी नगर के हामी लोग हैं, नेता है, उनका कहना है कि औरंगाबाद का नाम 3 या 4 बार बदली हुआ, इतिहास में एक बार बदल जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये उनका तर्क आ रहा है। क्या कहेंगे इसके? देखिए, 4 मरतबा नहीं 10 बार बदला होगा, लेकिन अगर किसी नाम ने इसको पूरे दुनिया में मशहूर किया है तो सिर्फ औरंगाबाद ने मशहूर किया है। इससे पहले कईयों नाम बदले होंगे, लेकिन आप और हम जानते हैं कि औरंगाबाद नाम आने के बाद पूरी दुनिया में इस शहर को जाना पहचाना जाता है। यहाँ की अपनी एक तहजीब है, यहाँ का एक अपना तमद्दुन है। यहाँ के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बाहर के पूरी दुनिया के लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं। किस बुनियाद पे करते हैं, कहाँ है वो मॉन्यूमेंट? वो औरंगाबाद में। तो औरंगाबाद चूँकि एक हमारी और तमाम की एक पहचान है, एक जान है, एक शान है, तो हम चाहते हैं कि नाम बाकी रहे। सर, कुछ लोग माहौल में ऐसा आपको सुनने में आता होगा कि जब शिवसेना का नाम आता है तो कहते हैं हिंदुओं की पार्टी, ऐसे आरोप लगते हैं। आप पे आरोप लग रहे हैं कि एमआईएम ये मुसलमानों की शिवसेना है, ऐसा सुनने में आ रहा है, चर्चा भी चल रही है, अफवाहें चल रही है। क्या कहेंगे? देखिए, इस किस्म के कमज़ोर लोगों का हम जवाब देना नहीं चाहते, लेकिन चूँकि अब अंसारी साहब ने सवाल पूछे तो बोलना पड़ेगा। मेरे कायद मोहतरम ने कभी सिर्फ एमआईएम के वर्करों के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि उसने औरंगाबाद के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर किसी के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई। तो जो लोग ये कहते हैं कि जो 25-25 साल तक पार्लियामेंट में बैठे रहे लेकिन उन्होंने सिर्फ हिंदुओं की बात की, मेरे कायद ने ये साबित कर दिया कि मैं हिंदुओं और मुसलमानों की नहीं, मैं इंसानों की बात करता हूँ और मैं इंसानों का रहनुमा। तो इन्होंने ज़ोरदार मुँह पे तमाचा मारा है उन लोगों के जो ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात है। सर, आज आपके पिंडाल में लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के जो बड़े हैं ये नेता, बड़े नेता इनके नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? सपोर्ट तो मिला है। असल में हर किसी की अपनी मजबूरियां हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यही खूबसूरती है कि इस प्लेटफॉर्म पर आप हर बात खुले जहन से कर सकते हैं। हमारे सियासी आकाओं की तरफ से कभी हमें प्रेशराइज़ नहीं किया जाता। हमें हक बात प्लेटफॉर्म पर खुलेआम कहने की इजाज़त होती है, लेकिन मजबूरी है बेचारों की। कोई शहर अध्यक्ष है, कोई कुछ है, तो इनकी अपनी कुर्सियाँ बचाना है तो ये अपने सियासी आकाओं को नाराज़ नहीं कर सकते, इसीलिए खुलकर आके इस पंडाल में नहीं बैठ रहे। आप ये बैनर देखिए कि यहाँ पर कहीं भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम नहीं है। ये औरंगाबाद नामांतर विरोधी संघर्ष समिति है।
अगर आपकी नीयत साफ है तो आइए संघर्ष समिति का हिस्सा बनिए और यहाँ पर इस नामांतर का विरोध कीजिए। तो ये एनसीपी कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए। लेकिन चूंकि शरद पवार साहब नाराज़ हो जाएंगे, अशोक चौहान साहब नाराज़ हो जाएंगे, बाला साहब थोरात नाराज़ हो जाएंगे, तो अब इन लोगों को नाराज़ नहीं करेंगे। लेकिन बाद में जब इनको मालूम है कि अगर आज इनको ये नाराज़ नहीं करेंगे तो कल ये कैसे वोट लेने के लिए जाएंगे, अवाम के दरमियान कैसे जाएंगे। मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पुरअमन शहरियों के दरमियान कैसे जाएंगे ये लोग वोट लेने के लिए। सर एमआईएम पे आखिरी सवाल है मेरा, एमआईएम पर खासदार साहब पे आरोप लग रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, ऐसे बातें सुनने को मिल रही हैं। एमआईएम हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं और खासदार साहब कहने का मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। सिर्फ मुसलमानों के वोट पे मेरा खासदार नहीं बनाना, उसे तो हज़ारों लाखों की तादाद में दलित भाइयों ने और कई नॉन मुस्लिम्स ने जो बहालत मजबूरी सरेआम नहीं बोल सकते लेकिन हज़ारों की तादाद में उनको वोट दिए, इसीलिए दिल्ली जाकर बैठे। अकेले मुसलमानों की ताकत नहीं थी उस वक्त कि सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिए जाते। ये हमारे दलित भाइयों ने खुलकर साथ दिए, तो हमने साबित कर दिया कि हम सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं, सेकुलर सोच रखने वाले लोग हैं। और इम्तियाज़ जलील तो एक ऐसी वाहिद शख्सियत है कि जिसने मजलिस के ऊपर से वो धब्बा हटा दिया कि जो कहते थे कि ये कट्टरपंथियों की पार्टी है। ये एक ऐसा लीडर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दरमियान भेजा जिसने इंसानियत की बात की, सेकुलर वैल्यूज़ की बात की। एक आखिरी संदेश जनता के नाम ऐसे हालात में। देखिए, इस औरंगाबाद के मुद्दे को हिंदू और मुसलमानों का मुद्दा ना बनाए, बल्कि ये औरंगाबाद वासियों का मुद्दा बनाए इसको। और इस किस्म के फ़ैसलों से किसी किस्म का कोई ना विकास होने वाला है, ना किसी की तरक्की होने वाली है। हमारा सीधा संदेश ये है औरंगाबाद की जनता को और आवाम को कि आए साथ मिलकर जो है तो इस किस्म के फ़ैसलों की निंदा करें, मजम्मत करें, ताकि आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा ख़तरनाक फ़ैसले आएंगे तो उनके हौसले तोड़े जा सकें। शारिक साहब की आपकी बात को सुना, सारी बात के आपके सामने है, कोई दोहराने की ज़रूरत नहीं है। एक बात बहुत अहम की है कि शहर में अमन रखना है और उसको आप हिंदू मुसलमान ना बनाएं, ये एक बहुत बड़ी बात की है। तो उम्मीद करते हैं जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, इसकी आड़ में राजनीति कर रहे हैं, तो खुदारा आपसे गुजारिश है कि रमज़ान का महीना आने वाला है और हमारा शहर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए पैसा नहीं आता है, उसको बरकरार रखिए। भले आप राजनीति कीजिए, कोई शक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप इस मैसेज को, इस पैगाम को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे।